यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण का यह वचन कि जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होगी, मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आऊँगा, ये मेरा वचन है। श्री कृष्ण के इस वचन पर भारतीय जन जन और भारतीय जनमानस अंतर्मन से, आत्मा से संपूर्ण विश्वास करता है। भगवान कृष्ण ने ये जो वचन दिया धर्म की रक्षा का, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगो स्वकर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल तेरे कर्तव्य तक है, तू अपना कर्तव्य कर। इसलिए तू केवल अपना कर्तव्य कर, क्योंकि तेरे द्वारा जो भी कर्म किया गया हो उस कर्म के फल देने का अधिकार तो ईश्वर के पास है। अब उन्होंने कर्म के फल का अधिकार ईश्वर के पास है ऐसा कहा, परंतु करने को क्या कहा? कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? जो आपकी परिस्थिति के अनुसार, किसी मनुष्य की भी परिस्थिति के अनुसार उसने अपने विवेक के द्वारा ये तोल लिया। ईश्वर ने सबको विवेक दिया है और विवेक ये बताता है कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। तो सबसे पहले तो दो विकल्प होते हैं कि कर्म उचित है अथवा कर्म अनुचित है। इसका निर्णय हमारा विवेक कर देता है। किसी कार्य विशेष को करने से किसी का हित होने जा रहा है तो वो कर्म उचित, अगर किसी का अहित होने जा रहा है तो वो कर्म अनुचित। तो पहले तो इसको ही दो श्रेणियों में रख दिया। वह कर्म जो विवेक के द्वारा तोलने पर अच्छा कर्म है, किसी का हित करने वाला कर्म है, उसे तो कह दिया कर्म। और वह कर्म जो किसी का अहित करेगा वह हुआ विकर्म। तो ईश्वर ने कहा कि तुम कर्म करो। कर्म कौन सा? जो विवेक से तोलने के बाद तुमने देख लिया, विवेक के द्वारा चुनाव कर लो कि तुम कर्म और विकर्म में से कर्म को चुनो। तो कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसकी व्याख्या भी उन्होंने कर दी। अब कर्म करने के पश्चात भी पहला तो आपने चुनाव कर्म और विकर्म में से किया, और कर्म अर्थात दूसरों का हित करने वाला कार्य करने के पश्चात भी आप फल की इच्छा न करें। और जब आप फल की इच्छा नहीं करेंगे,
कर्म करने के पश्चात भी, अर्थात आपने फल को ईश्वर को अर्पण कर दिया। आप स्वयं कर्म के फल को ईश्वर को अर्पण कर दें, अथवा ईश्वर ये कह रहे हैं कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि फल का अधिकार तो तुझे है ही नहीं, वो तेरे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि तेरे बस में जो है वो है कर्म और विकर्म में से एक चुनाव करना कि मेरे द्वारा किया गया कार्य किसी का हित करेगा अथवा किसी का अहित करेगा। अब यदि तुमने उचित चुनाव कर लिया, उसके पश्चात भी अब तुमने इस कर्म के फल की इच्छा रखनी है या नहीं रखनी है। अगर इच्छा रखोगे कर्म के फल की, तो वह तुम्हें ही कष्ट देने वाली है, क्योंकि पहली बात ये कि कर्म के फल को प्राप्त करना तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, वह ईश्वर के हाथ में है। परंतु फिर भी तुम इच्छा रखोगे तो कष्ट तुम्हें ही होगा। उसके पश्चात यदि तुमने इस बात को समझकर पहले तो चुनाव सही किया, कर्म और विकर्म में से तुमने कर्म को चुना, और उसके पश्चात कर्म के फल की इच्छा को भी त्याग दिया, तो ऐसा कर्म करने के पश्चात, फल की इच्छा त्याग करने के पश्चात वह कर्म अकर्म हो जाता है। ईश्वर की दृष्टि में भी वह कर्म अकर्म हो जाता है, अर्थात तुमने कुछ किया ही नहीं। तुमने जब कर्म करके उसके फल का त्याग, फल की इच्छा का त्याग कर दिया, तो ईश्वर की दृष्टि में भी तुमने कुछ किया ही नहीं। और क्योंकि तुम इस जीवन चक्र में इसी भ्रम में पड़े रहते हो कि मैंने ये कर्म किया, इसका मुझे फल मिलना चाहिए, इस फल की उद्देश्य से जब तुम कर्म करते हो तो इस चक्र को तुम कभी तोड़ नहीं पाते हो। तो इस चक्र को तोड़ने का उपाय उन्होंने इस श्लोक में वर्णित कर दिया। इसीलिए यह श्लोक भी बहुत ऐसा श्लोक है जिस पर भारतीय जनमानस संपूर्ण विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है। इसके साथ ही ये कर्म और विकर्म, ये करने की प्रेरणा मनुष्य को कहाँ से मिलती है? कर्म अर्थात दूसरे का अहित ना हो, दूसरे का हित हो, ऐसा कर्म जब विवेक की तुला से तोलकर कोई भी ऐसा कर्म करता है जिससे किसी का अहित ना हो, तो उस व्यक्ति को साधु कहा गया। और वो व्यक्ति जो विकर्म करता है, अर्थात उसे कोई दूसरे को कष्ट पहुंचाने में कोई संकोच नहीं, वह अपने किसी भी कर्म में ये परवाह नहीं करता कि इससे दूसरे को कितनी पीड़ा पहुंचेगी, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी हिंसा क्यों ना करनी पड़े। तो ऐसा कर्म किसी के द्वारा भी किया जाता है, वह होता है विकर्म। तो विकर्म करने वाले को भी उसके विकर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, और कर्म करने वाले को भी उसके कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। यह ईश्वर का विधान है। परंतु यदि कोई भी व्यक्ति इस दोनों प्रकार के फलों से छुटकारा चाहता है, क्योंकि कर्म करने पर यदि अच्छे फल प्राप्त होंगे, तो यदि यह सोचे कोई कि मैं अच्छे कर्म करता रहूँगा और मुझे अच्छे फल प्राप्त होते रहेंगे, तो ये क्रम चलता रहेगा, तो उसमें भी श्री कृष्ण ने ये बताया है, समझाया है कि अच्छे कर्म करने पर तुम्हें अच्छे फल प्राप्त होते रहेंगे, वो ईश्वर का विधान है। परंतु ये अच्छे कर्मों के फल भी जब समाप्त हो जाएंगे, तो तब तुम पुनः उस स्थिति में आकर खड़े हो जाओगे जहाँ तुम्हारा सामना
तुम तो साधु वाले काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा सामना फिर से दुष्टों से होगा। उन दुष्टों के कारण फिर से तुम्हें पीड़ा हो सकती है और तुम इस कुचक्र से निकल नहीं पाओगे। तो यदि तुम इस कुचक्र से निकलना चाहते हो तो तुम्हें कर्म जो तुम्हारे द्वारा किए जा रहे हैं, विकर्म नहीं, वह कर्म जो है उनको भी ईश्वर के प्रति समर्पित करते चलो। उनमें ये भावना रखो ही मत कि मुझे इस कर्म के फल की प्राप्ति चाहिए। ये है विवेक के द्वारा अंतर करना कर्म में, विकर्म में और अकर्म में। तो ईश्वर ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, जिन्हें हम ईश्वर का साक्षात अवतार ही मानते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार तुम ये कर्म फल के चक्कर से कर्म करना, फिर उसका फल प्राप्त होना, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, तुम इस चक्र से बाहर आ जाओगे यदि तुम अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करते चलोगे और अपने मन से इस इच्छा का त्याग करते चलोगे कि मैं अच्छा तो कर रहा हूँ मगर मुझे इस कर्म के फल की इच्छा नहीं है। और ऐसा करने में तुम ईश्वर पर कोई उपकार नहीं कर रहे हो, तुम स्वयं पर एक उपकार कर रहे हो कि तुम इस कुचक्र से मुक्ति पा जाओगे। अब इसके पश्चात कृष्ण यही नहीं रुकते। भगवत गीता के 18 अध्यायों में जीवन, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड, ज्ञान, विज्ञान, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको 18 अध्यायों में श्री कृष्ण ने धैर्य से, बिना क्रोधित हुए, बिना अपना धैर्य खोए, जिस विषय पर प्रकाश न डाला हो। भ्रमित अर्जुन के सारे प्रश्नों का उन्होंने शांति से, प्रेम से और धैर्य से, वो चाहते तो अर्जुन को कह सकते थे कि तुम इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, या मैंने तुम्हें पहले इतना समझा दिया है, तुम पुनः ही उस बात को फिर घुमा फिरा कर क्यों पूछ रहे हो। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन के प्रत्येक प्रश्न को उन्होंने धैर्य से सुना और बहुत विस्तार से, इतने अधिक विस्तार से कि उसके बाद जब तक अर्जुन के प्रश्न समाप्त नहीं हो गए और जब तक उसने स्वयं ये नहीं कह दिया कि नष्टो मोह, और जब मोह का उसने नाम लिया तो मोह उसको किससे था? अर्जुन को मोह था, ये मेरे भीष्म पितामह हैं, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। तो जब तक अर्जुन के मुंह से ये नहीं निकल गया कि नष्टो मोह स्मृति लब्धः, यानी कि मेरी जो स्मृति है, स्मृति किस चीज की? विवेक की। वो विवेक जो मोह के कारण खो गया था, अर्जुन का वह विवेक जो मोह के कारण खो गया था, जिसके कारण अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर भी पुनः विचार करने लगा। दोनों सेनाएं आसपास खड़ी हैं, आमने सामने खड़ी हैं, और उस समय पर वो विचार करने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात दोनों सेनाएं कर लें और केवल अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। उसके कहने का तात्पर्य तो यही था कि भले ही अब सेनाएं तो लौट नहीं जाती, लौटने वाली थी नहीं, युद्ध तो होता ही,
भले अर्जुन युद्ध करता या ना करता, क्योंकि शांति के सभी मार्ग तो दुर्योधन ने समाप्त कर दिए थे। तो उस समय क्योंकि युद्ध रोकने की कोई संभावना ही नहीं थी, इसलिए उस स्थिति में अर्जुन का ये कहना कि नहीं नहीं पाप लगेगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, उस समय उसका मोहग्रस्त होना उसके विवेक शून्य हो जाने के बराबर था। क्योंकि अर्जुन को अर्जुन के धर्म की याद कृष्ण ने दिलाई। कृष्ण ने कहा, तुम योद्धा हो, जन्म से योद्धा हो, और तुम अभी अचानक तुम साधु बनने चले, युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर तुम साधु बनने चले हो, तुम पाप और पुण्य समझा रहे हो, तुमने अनेकों युद्ध जीते हैं, क्या उसमें तुम्हें हिंसा नहीं करनी पड़ी थी? तो उस युद्ध की हिंसा उचित थी, और आज चूंकि तुम्हारे सामने अपने पितामह खड़े हैं जिनकी गोद में तुम खेले, आज तुम्हारे सामने वह गुरु खड़े हैं जिन्होंने तुम्हें ये शस्त्र चलाने सिखाए, परंतु तुम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि तुम्हारे अपने भीष्म पितामह दूसरी ओर खड़े हैं जहां उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए। वह अधर्म की ओर खड़े हैं, और न केवल खड़े हैं, शस्त्र लेकर खड़े हैं, युद्ध को तत्पर खड़े हैं। और वही स्थिति तुम्हारे गुरु की है। तो इस समय तुम्हें ये याद नहीं रखना चाहिए कि ये मेरे पितामह हैं और ये मेरे गुरु हैं। इस समय तुम्हारा कर्तव्य ये बनता है कि तुम ये याद रखो कि ये दोनों अधर्म के साथ खड़े हैं, और तुम्हारा धर्म ये कहता है कि तुम योद्धा हो और तुम्हें युद्ध करना ही है अधर्मियों से, अधर्मियों के विनाश के लिए। तो जब तक अंत में अर्जुन ये नहीं कह देते नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह, वो जो मोह मुझे रोक रहा था कि मैं भीष्म पितामह पर बाण चलाऊं या मैं गुरु द्रोणाचार्य पर बाण चलाऊं, मेरा वह मोह नष्ट हो चुका है, और मुझे स्मृति किसकी आ गई है? अपने उस विवेक की जो उचित कार्य करने के लिए चाहिए होता है। और उचित है धर्म की रक्षा करो, अधर्मी चाहे तुम्हारा संबंधी भी है, उसके साथ कोई उसे रियायत देने की आवश्यकता नहीं है। उस अधर्मी के साथ वही व्यवहार करो जो तुम किसी भी अन्य अधर्मी के साथ करते। और यही तो कठिनाई है कि यदि बाहर का अधर्मी अधर्म करे, वह व्यक्ति जिसका तुमसे कोई सीधा संबंध नहीं है, तुम्हारा मोह का संबंध नहीं है, तुम्हारा किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं है, किसी अन्य अधर्मी के साथ तुम जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही व्यवहार अपने संबंधियों के साथ भी करो, यदि वह अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो। और इसके विपरीत कोई तुम्हारा दुश्मन कहलाने वाला व्यक्ति भी यदि वह धर्म का आचरण कर रहा है तो तुम उसका साथ दो, सहयोग करो। तो तुम्हारे निर्णय उचित हो, वह तभी होगा जब तुम विवेक से काम लोगे, अपना संतुलन बनाए रखोगे। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना यही सांख्य योग कहलाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई ऐसा विषय नहीं है जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ना उठाया हो और जिसे विस्तार से ना समझाया हो। मनुष्य के विवेक का नाश कैसे होता है, इसके बारे में उन्होंने भगवद गीता के दूसरे ही अध्याय में 2 श्लोकों के माध्यम से पूरा ताला चाबी, जो मनुष्य के अंदर चलने वाली भावनाओं का नियंत्रण
कहाँ से होता है और कहाँ खो जाता है, इसका संपूर्ण वर्णन उन्होंने इन 2 श्लोकों के माध्यम से ही कर दिया। जब श्री कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात सज्जायते कामः, कामात् क्रोधः विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशयो, बुद्धिनाशाय प्रणश्यति। अर्थात संसार में जब तुम आते हो तो अनेक मनुष्यों, अनेक पदार्थों से तुम्हारा इंटरेक्शन होता है, तुम उन्हें देखते हो, तो देखने के पश्चात तुम्हारे मन में किसी न किसी पदार्थ अथवा व्यक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। वह आकर्षण आसक्ति में परिवर्तित होने लगता है। यदि तुम अपना ध्यान उस वस्तु अथवा व्यक्ति पर केंद्रित रखोगे तो ये स्वाभाविक है कि आपका उस व्यक्ति या उस पदार्थ में आकर्षण हो जाएगा। यदि कोई भी पदार्थ या व्यक्ति वो आकर्षित करने योग्य नहीं है। एक रसगुल्ला है, आपका मन किया उसको, आप उसके प्रति आकर्षित हुए क्योंकि आपने उसका स्वाद चखा हुआ है, आपको उसका स्वाद पसंद है। वह वस्तु आपको आकर्षित कर रही है कि इसका स्वाद अच्छा है, ये मुझे एक अच्छा अनुभव देगी। तो उस अच्छे अनुभव को प्राप्त करने का आपने जो अनुभव ले रखा है, उसके कारण आपको क्योंकि पता है इससे मुझे अच्छा अनुभव मिलेगा, इसलिए आपका उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया। अब वो आकर्षण तभी पैदा होता है जब आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का निरंतर चिंतन करते हैं और उससे जो सुख आपको प्राप्त हुआ, उस सुख को आप अपने मन में ध्याते रहते हैं। व्यक्ति से मिलने वाले सुख को या वस्तु से मिलने वाले सुख को, और उस सुख की अनुभूति जब जब आप उसका चिंतन करते हैं तो आपको उस सुख की अनुभूति की आशा भी आपके मन में बनी रहती है, जगी रहती है, और वो आशा जगते जगते धीरे धीरे आकर्षण हो जाता है, और उस आकर्षण को आसक्ति में परिवर्तित होते हुए देर नहीं लगती कि आपका उस व्यक्ति अथवा वस्तु से लगाव हो जाता है, उसके प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है आपके मन में। पहले आकर्षण, फिर आसक्ति, और आसक्ति उत्पन्न होने के पश्चात वो आपका डिज़ायर अर्थात आपकी कामना बन जाती है कि अब तो मुझे ये चाहिए। चाहे वो छोटी चीज़ हो, आपके मन में चाय पीने की कामना, कॉफ़ी पीने की कामना पैदा हो गई, आप निरंतर उसी का ध्यान कर रहे हो, कॉफ़ी 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 मिल नहीं रही, मिलनी चाहिए। आपने अगर आपको ध्यान आपका कॉफ़ी में रहा तो जब तक वो कॉफ़ी मिल नहीं जाएगी आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। इसी प्रकार किसी व्यक्ति से मिलने का आपका बहुत मन है, आप निरंतर चिंतन कर रहे हैं, और उस व्यक्ति से मिल के आपको कौन सी प्रसन्नता मिलने वाली है उसके बारे में भी चिंतन स्वतः होता जा रहा है। तो यही जो निरंतर चिंतन है, ये निरंतर चिंतन आकर्षण में परिवर्तित होता है, आकर्षण आसक्ति में परिवर्तित होती है, आसक्ति कामना में परिवर्तित होती है, और कामना डिज़ायर ये वार्निंग साइन, चेतावनी। कामना मतलब सावधान हो जाओ,
जब भी कोई कामना आपके मन में जागृत हो, पहले विवेक पूर्ण उसका निरीक्षण करो उस कामना का। कामना यदि आपके किसी निजी इच्छा को पूर्ण करने के लिए है तो निजी अलग है, समाज के लिए कुछ करना, जैसे श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो धर्म की स्थापना के लिए मैं आऊँगा, तो समाज की भलाई के लिए कुछ करने की कामना रखना, उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पर कृष्ण। यहाँ पर व्यक्तिगत कामना जब ये पैदा होती है किसी के भी मन में, तो उसको सर्वप्रथम विवेक के द्वारा अपनी कामना का निरीक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कामना के दो परिणाम होते हैं। यदि कामना पूर्ति हो जाए तो एक कामना पूर्ति से कभी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। एक कामना पूरी होने से पहले ही दूसरी कामना का जन्म हो जाता है और इस प्रकार कामनाओं की श्रृंखला चलती रहती है। कामना पूर्ति पर लोभ बढ़ता जाता है। जितनी कामनाएं पूरी होती जाती हैं उतना ही लोभ बढ़ता जाता है और वह लोभ कब अनियंत्रित होकर किसी अन्य का अहित करने लगेगा, लोभ किसी के अहित का कारण बन सकता है, पाप कर्म करवा सकता है। इसलिए कामना के ट्रैप में मत फंसो। कामना यदि पूरी नहीं होती, पूरी न होने पर क्रोध आता है कि सबकी पूरी हो रही है, मेरी क्यों नहीं पूरी हो रही। तो कामना पूर्ति में किसी प्रकार की भी बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है और वह क्रोध भी अहित का कारण बन सकता है, चाहे वह मानसिक कष्ट पहुंचाए किसी को, चाहे शारीरिक कष्ट पहुंचाए, हिंसा तक पहुंच जाए। तो न लोभ हित का कारण है, न क्रोध हित का कारण है, बल्कि क्रोध और लोभ दोनों नरक के द्वार बताए गए हैं। बल्कि ये तीन और इनमें से एक कामना जिसके कारण ये दोनों पैदा होते हैं। कामना पूर्ति होते जाने पर लोभ और पूर्ति न होने पर क्रोध। तो इसलिए कामना पूर्ति हो जाए, ऐसी कोई भी इस तरह की कामना का तो अर्थ ही इच्छा है, तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इस पर विवेकपूर्ण विचार न करने से इसका परिणाम क्या होता है कि कामना रखने से विवेक का नाश हो जाता है और विवेक का नाश होने से, विवेक का नाश पूरी तरह हो इससे पहले आपकी जो बुद्धि है उसमें स्मृति लुप्त हो जाती है। स्मृति अर्थात विवेक का नाश हो जाता है कामना रखने पर। तो कामना आपके विवेक का नाश करती है, बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। तो जब जब विवेक का नाश हुआ है तभी तभी मनुष्य साधु से दुष्ट बना है और धर्म के स्थान पर अधर्म आया है। और ईश्वर का तो ये वचन है कि मैं धर्म का नाश नहीं होने दूंगा, धर्म की स्थापना के लिए पुनः पुनः आऊँगा। तो पुनः मैं किसी रूप में भी आऊँगा, अर्थात मैं विवेक जागृत रहे, इसका मैं पूरा
प्रबंध करता रहूँगा। अर्थात इस संसार में विवेकशील मनुष्यों की कमी न होने पाए, जो समाज को सद्मार्ग पर ले जाएं, इसका प्रबंध भी मैं करता रहूँगा। भगवत गीता, जैसा मैंने कहा, न केवल मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, कर्तव्य कहते किसे हैं, और किस प्रकार मनुष्य को मानसिक संतुलन बनाकर जीना चाहिए, इसे सांख्य योग कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि तुम सुख दुख हानि लाभ को बराबर मान लो, तुम अपने व्यक्तिगत सुख व्यक्तिगत दुख को मत देखो, व्यक्तिगत हानि व्यक्तिगत लाभ को मत देखो कि तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा या पृथ्वी का मिलेगा। तुम्हें ये कार्य क्यों करना है, तुम्हें समाज में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ये अपना कर्तव्य कर्म करना है, क्योंकि तुम अपना कर्तव्य कर्म करोगे, उससे ही धर्म की रक्षा हो जाएगी। तो कृष्ण ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य कर्म ठीक से कर ले, तो समाज में धर्म की रक्षा संभव है। और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग करते हुए अपने कर्तव्य का पालन ठीक से करे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने विवेक को, जो कि स्वयं परमात्मा का गुण है, स्वयं ईश्वर का गुण है, स्वयं आत्मा का गुण है, उस विवेक से पूछकर ही प्रत्येक कार्य करे, तो धर्म की हानि नहीं होगी। बल्कि यदि कुछ हानि हुई भी है धर्म की, तो उसकी पुनः स्थापना हो जाएगी। अगली बार फिर से सत्य की गहनतम से गहनतम गहराइयों में जाने की यात्रा को इसी प्रकार चलाते रहेंगे, जारी रखेंगे। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।